अपने कार्य की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक सेंटेंस से, और वो क्या है? बिलीव इन कर्मा। कर्मों में भरोसा करिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सावन का टाइम चल रहा है, हर हर महादेव चारों तरफ है, और अभी आने वाली है राखी। राखी, अगर दुनिया में मुझसे कोई पूछे ना कि सबसे पवित्र रिश्ता क्या है, तो मेरे लिए वो सबसे पवित्र रिश्ता भाई और बहन का रिश्ता है। और मैं हर बार, मेरा भाई साथ है तो भी, और साथ नहीं है तो भी, लड़ाई हुई है तो भी, लड़ाई नहीं हुई है तो भी, मैं इस त्योहार को उतनी ही खुशियों के साथ मनाती हूँ। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से, क्योंकि कितना कुछ हम कर रहे हैं, हम हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की भी इनकम आ रही है, उसके बावजूद भी हमारे घरों में जो है ना वो पैसा जो है वो टिक नहीं रहा, या आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बीमारियां इतनी फैल रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं। इसका रक्षाबंधन से क्या मतलब, किस तरह से रिलेट करता है ये रक्षाबंधन से? तो आइए जानते हैं किस तरह से ये रक्षाबंधन से रिलेट करता है, और क्या छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं ताकि आपके लिए ये रक्षाबंधन सच में आपकी सारी प्रॉब्लम से आपकी रक्षा कर सकता है। भरोसा रखिए, और जरूर ये चीजें होंगी। तो बात करते हैं राखी के बारे में, जो कि है 28 अगस्त को। 28 अगस्त सावन का दिन, जो उसी दिन सावन भी खत्म हो रहा है, उस दिन है रक्षाबंधन। हर एक जो लोग है ना आजकल वही देख रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, सब ये चाह रहे हैं कि हम बहन को क्या गिफ्ट दें, या बहन भाई अगर नहीं भी कर रहा ना, तो बहनें अक्सर इस चीज में लगी रहती हैं कि हम भाई को कैसी राखी बांधे, या फिर हम भाई को क्या दें ताकि उसके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव सब कुछ आए, सब कुछ आए, सब कुछ आए, और वो हमेशा हर एक दुख से, कष्ट से, तकलीफ से दूर रहे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि हर बहन ऐसा सोच रही है, क्योंकि मायके की जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है। भले ही उस बहन के पास कितना ही है, कुछ भी है, लाखों करोड़ों कितना भी है, लेकिन एक भाई के साथ, एक पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जो रिलेशन होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो प्लीज कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सच में आपके धन में वृद्धि करेगी, साथ ही साथ आपको हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा सकती हैं। तो आजकल आपने देखा होगा ना कि अक्सर जब लड़ाई हो जाती है, या तो हम जाना बंद कर देते हैं, या फिर क्या होता है, हम बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि उनकी दी हुई चीजें और सामान जो है वो फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ राखी की, हालांकि ये बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन आज हम बात करें सिर्फ और सिर्फ राखी के बारे में। तो अगर कोई बहन और भाई का झगड़ा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर भाई की गलती थी तो भी और बहन की गलती थी तो भी, मेरी सिर्फ और सिर्फ उस बहन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने भाई के घर राखी बांधने जाए, जरूर जाए। भले ही फिर वो भाई उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार अपना बड़ापन थोड़ा सा दिखाइए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए, फिर उसके बाद उसका कर्मा वो जो करता है उसे करने दीजिए। आप एक बार उसके दरवाजे पे जरूर जाइए, जा सकते हैं तो, नहीं जा सकते क्योंकि आप दूर हैं। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्यों मैं ये कह रही हूँ कि बहन को ही जाना चाहिए, क्योंकि राखी जो होती है ना, उस पे बहन ही भाई के घर जाती है। ठीक है, और जब जो भाई दूज जाता है तो तब भाई आता है, तब भाई के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बहन के बारे में। तो आपको जाना चाहिए। अगर आप दूर हैं तो आपको एक जो है ना पोस्ट करनी है राखी अपने भाई को। अब वो राखी आपके भाई के पास जाएगी, अब वो भाई उस राखी को ले ना ले वो उसका काम है। आप अपनी तरफ से खुश हो जाइए, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना जो भाव है, अपनी जो फीलिंग है, उस राखी में बंद करके अपने भाई के पास भेज दीजिए। देर सवेर मैं कहती हूँ, समय एक जैसा नहीं होता और बुद्धि एक जैसी नहीं रहती। अगर घर में 4 बंदे हैं और एक बंदे की भी बुद्धि अगर सही तरीके से काम करने लग जाए, तो पूरे घर के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप इस चीज को करिए और भरोसा रखिए इस चीज पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दुनिया में अगर कोई सबसे पवित्र रिश्ता है तो वो सिर्फ भाई और बहन का ही है। इसके अलावा आप बता दीजिए, मुझे नहीं दिखता। हर एक रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहन का एक रिश्ता है वही पवित्र है, लेकिन आजकल लोगों ने उससे भी पवित्र नहीं माना है। और क्या आप बहन को दे, कैसी राखी आप भाई को बांधे, क्या भाई से गिफ्ट ले, क्या भाई को गिफ्ट दे, उससे भी इंपॉर्टेंट है आप अपने भाई को इज्जत दे।
रिस्पेक्ट दे, और भाई भी अपनी बहन को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, उसका मान सम्मान करे। कुछ नहीं है देने को, मत दीजिए। अगर आपने सिर्फ ये चीजें कर ली ना, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है मैं लिख के देती हूँ। क्यों मैं ऐसी चीजें बोल रही हूँ? क्योंकि जिस तरह से चीजें हम आजकल कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसका इफेक्ट, अब मुझे लगता है कि मैंने दूसरों के साथ गलत किया, नहीं, उसका इफेक्ट मेरी लाइफ पे पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं तो आपको आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप बहन हैं तो एक बार सोचिए अपने भाई के बारे में, और अगर आप भाई हैं तो एक बार सोचिए अपनी बहन के बारे में। और मेरा ऐसा मानना है, घर में जो औरत होती है, वो कोई भी औरत हो, अगर आपकी भाभी की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं या बहन की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, तो वो जो भाभी है वो उस रिश्ते को ठीक कर सकती है, वो बहन है वो उस रिश्ते को ठीक कर सकती है। भाई, मुझे ऐसा लगता है, उसको इतनी इन प्रॉब्लम्स के बीच में इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इतना नहीं सोचता है, उसे सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन हाँ, ये हमेशा कहती हूँ कि जब गलत हो रहा है, जरूरी नहीं आपको उस खिचड़ी के बीच में पिसना है, लेकिन जो चीज गलत है उसको एक बार में गलत को गलत बोल के आप साइड हो जाते हैं, देन यू आर अ राइट पर्सन। लेकिन अगर आप उसी चीज को साथ देते हैं तब आप गलत हो जाते हैं। आप भाई है, बहन है, नो डजंट मैटर, आप एक बार उस चीज के ऊपर आवाज आपको जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कि ये हमारी ही लाइफ को इफेक्ट करता है, दूसरों की लाइफ को नहीं करता। और सच में ये जो फेस्टिवल्स बनाए गए हैं, या फिर जो फेस्टिवल हमारी सनातन में है, वो ऐसे ही नहीं है। हर एक त्योहार का मीनिंग होता है, हर एक त्योहार हर एक चीज से रिलेट करता है। सच बता रही हूँ, मैंने जितनी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे मैं पहले भी बोला था, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी माँ से सीखी हैं। मेरी माँ, हमारे घर में होता था नहीं होता था डजंट मैटर, हमें कई बार हमें पता भी होता था कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और घर की जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ऐसी है, लेकिन फिर भी खुद की नंदों को और जो फैमिली में नंदे होती है उनको फोन कर करके मेरी माँ बुलाती थी, और कभी भी अपने से बेहतर उन्हें देती थी। कभी भी ऐसा नहीं किया कि निपटा दो, आ गई, क्यों आ गई, कभी भी नहीं। टिल नाउ सी इज 73 और 75 ईयर, लेकिन अब तक वो इस चीज को फॉलो कर रही है। वो बहुत खुश होती थी अंदर से, वो नहीं सोचती थी कि मेरे पास देने के लिए, नहीं, वो कहती थी 2 मिनट रुको, मैं अभी करती हूँ। और वो, मुझे ऐसे लगता है उनके पास एक जादू की छड़ी है, और वो जादू की छड़ी पता है क्या है? वो है उनकी सोच। वो है उनकी सोच, और वो है वो रिस्पेक्ट और वो मान सम्मान जो वो उन्हें देती है, वो अपनी नंदों को देती है। जो मान सम्मान और रिस्पेक्ट वो अपनी नंदों को देती है, और नंदों को नहीं, सबको, ठीक है। तो वो आज भी इस चीज को फॉलो कर रही है, आज भी वो अपनी नंदों का उतना ही रिस्पेक्ट कर रही है। और सच बता रही हूँ, उनके पास आज भी किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ बहुत बेहतर है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते, एक बार मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक बार बैठ के मेरी ना सुन के, इसकी ना सुन के, उसकी ना सुन के, खुद के बारे में सोचिए। अगर आप खुद भाभी होके अपनी ननद के साथ गलत कर रही हैं, तो सोचिए अगर आपकी भाभी आपके साथ ऐसा करे तो कैसा फील होगा। आप एक भाई बहन के रिलेशन को इतना गलत बोल रही हैं, यही अगर आपके भाई बहन के रिश्ते के बारे में ऐसा बोला जाए तो क्या होगा। मॉडर्न हम हो गए हैं, कैसे? कपड़ों से हम मॉडर्न हो गए, खाने से, खाने को लेके हम मॉडर्न हो गए, अपने घर को लेके कि ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए, ऐसे स्टाइल्स होने चाहिए। लेकिन हम बहुत छोटे हो गए हैं अपनी सोच से, और यही कारण है हमारे घर में नेगेटिविटी, दरिद्रता, बीमारियां, कर्जा, ये सब आ रहा है। पहले हम बहुत बहुत टॉप में थे अपनी सोच को लेके, और इसीलिए कुछ ना होते हुए भी इतनी प्रॉब्लम्स घरों में कभी नहीं थी जितनी आज के दिन है। तो प्लीज एक बार इस चीज के बारे में सोचिए, शांत होकर सोचिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये चीज ठीक होनी चाहिए तो ठीक करिए इस चीज को। क्योंकि कोई भी बहन अपने भाई के बारे में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हैं वो गलत नहीं सोचती है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई भी नहीं सोचता है। और अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, जो कि आपको अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लाइफ टाइम आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट वो लेके आती है। क्योंकि कर्मा ऑलवेज पे बैक,
जो आप देते हो वो आपके पास वापस आता है। आपने दूसरों को दुख कष्ट तकलीफ दी है, वो मल्टीपल 10 गुना होके आपके पास आता है, कई गुना होके आपके पास आता है। तो प्लीज समझिए इस चीज को। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग बहुत सारी तरह की चीजें करके और पता नहीं क्या क्या इस रिश्ते को बना दिया है। तो मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ, मत भूलिए इस चीज को। जिस भाई बहन के बारे में आज आप गलत बोल रहे हैं, वो भाई बहन 22 साल तक 25 साल तक एक ही घर में रहते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड पे सोते भी थे, दिन भर साथ बैठते थे, दिन भर साथ बात करते थे। ठीक है। और प्लीज ज्यादा और कुछ ना सोच सके तो कम से कम अपने और खुद के भाई के बारे में सोचिए। आपका जो रिलेशन है, आपकी परिवार है, आपकी माँ है, आपके भाई है, आपका पिता है, और आप अपने आप को खुद को रखिए। फिर उन चीजों को देखते हुए इस रिश्ते को देखा करो, ना कि सिर्फ ऐसा मैं ऐसी हूं तो तू ऐसा होना चाहिए, तू ऐसा है तो मैं ऐसी होनी चाहिए। नेवर एंड एवर, नेवर एंड एवर। इससे कष्ट और तकलीफ सिर्फ उस इंसान को होती है जिसके दिमाग में, जिसके माइंड में इतनी नेगेटिविटी है, और किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है दूसरे को भी तकलीफ हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के साथ होगी, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं है। उसको कष्ट होगा कि हाँ मैं मेरे भाई से नहीं मिल पाई, या उस भाई को तकलीफ होगी कि हाँ मैं अपनी बहन से नहीं मिल पाया। खत्म। अगर उसको थोड़ा सा भी बुरा फील हो रहा है ना कि मैं अपनी बहन से नहीं मिल पा रहा, या मैं अपने भाई से नहीं मिल पा रही, तो उनकी तकलीफ तो खत्म होगी, उनका कर्मा ठीक हो गया। लेकिन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका कर्मा बहुत बढ़ रहा है, और वो बहुत ज्यादा पे बैक उसको करना पड़ेगा। यानी कि उसको इसका नुकसान, मैं मतलब वो शब्द यूज नहीं करना चाहती। जिस तरह की चीजें लाइफ में हो सकती हैं, मैं वैसे शब्द यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शब्द, हमारे वर्ड जो हैं वो हमारा वर्ल्ड बनाते हैं। तो इसलिए प्लीज आप इन चीजों के बारे में सोचिए, और थोड़ा सा अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक रिश्ता कुछ कहता है। क्योंकि परिवार ऐसे ही नहीं बना, हर एक रिश्ते की एक वैल्यू है। जैसे 9 ग्रह हैं, है ना, चंद्रमा है, सूर्य है, धरती है, सब मिलके हैं। अगर वो है, अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो जाए तो उस चीज का इफेक्ट इस धरती पे पड़ता है। अगर चंद्रमा ना निकले तो धरती पे अलग तरह की चीजें होंगी, अगर सूर्य ना निकले तो धरती पे इसके नेगेटिव इफेक्ट अलग तरह के होंगे। सेम इसी तरह से अगर एक भी रिश्ते में नेगेटिविटी है, एक भी रिश्ता आप संभाल के नहीं चल रहे हो, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा है। तो प्लीज इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ कर सकते हो और आपकी वजह से कोई चीज ठीक हो सकती है तो प्लीज करिएगा। अपनी तरफ से पहल हमेशा करिएगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ ये तो बनता है, क्योंकि क्या दे क्या ना दे, तो मान सम्मान रिस्पेक्ट प्यार दे अपनी बहन को, और यही सब दे अपने भाई को भी। ठीक है। और कमेंट में हमेशा की तरह हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।